एक गांव में बंसी और श्यामा नाम के दो दोस्त रहा करते थे। उनका घर गांव में एक का नदी किनारे था, बंसी का, और श्यामा का गांव के बीच में मंदिर के पास था। दोनों ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों की सोच में बहुत फर्क था। श्यामा के पास लगभग 10 गायें थी और उनके बच्चे, कुछ बछड़े थे तो कुछ बछिया। और बंसी के पास 4 गायें थी, इनमें से 2 गायें नई थी जो कि 2 बार ब्याह चुकी थी, और एक गाय जो बूढ़ी हो चुकी थी, वो लगभग 6 से 7 बार ब्याह चुकी थी। अब वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चली थी। एक दिन बंसी श्यामा के घर आया और उसने देखा कि श्यामा के घर बूढ़ी गाय को भी श्यामा चारा खिला रहा था। उसने कहा, अरे भाई, तू ये क्या करता है? इसे चारा क्यों खिला रहा है? ये क्या तुझे दूध देती है? अरे नहीं, दूध नहीं देती है, पर उसे भी तो चारा खाने का मन करता है। उसे भी तो भूख लगती है, उसे चारा क्यों नहीं दूँ? अरे तू इसे चारा मत दे, ये दूध कहाँ देगी तुझे? मैं तो अपनी उसी गाय को चारा देता हूँ जो मुझे दूध देती है, वरना इसे चारा खिलाने में तेरा सारा पैसा ही चला जाएगा। चारा खिलाने में मेरा पैसा कहाँ से जाएगा? मेरे पास इतनी खेती है, इतनी ज़मीन है, तो मैं इसे चारा खिला सकता हूँ। तेरे पास भी तो इतनी खेती है, लगभग तेरे पास 15 एकड़ ज़मीन तो होगी ही। उसमें से चारा कितना सारा निकलता है? एक गाय का पेट और नहीं भर सकता क्या? कितनी गायें हैं तेरे पास? 4 गायें, जिसमें से बूढ़ी कौन सी है? एक गाय कजरी जो बूढ़ी हो चली है, एक उसका बच्चा है जो घर के बाहर बैठा रहता है। बहुत भगाता हूँ लेकिन जाता ही नहीं। क्यों भगाता है तू उसे? अरे बछड़े को भी भला कोई पालता है? अब बछड़े की ज़रूरत ही कहाँ है? मैंने ट्रैक्टर खरीद लिया है, तो अब मैं उसे भला क्यों रखूँ? पहले मेरे पास 2 बैल थे, खूब खेती करता था, और अब पैसे आ गए हैं तो ट्रैक्टर ले लिया। अब उसकी क्या ज़रूरत है बैल की? ये भी कैसी बात कर दी तूने? देख, मेरे पास तो 4 बैल हैं अभी भी, और मैं उनसे अभी भी खेती का काम कराता हूँ। अरे तू तो पागल हो गया है, 4 ट्रैक्टर है तेरे पास तो भी तू अभी उनसे ही काम करा रहा है। तो क्या हुआ? छोटे मोटे खेती के काम मेरे बैल कर लिया करते हैं, और ट्रैक्टर से मैं अनाज मंडी में अनाज ले जाता हूँ, क्योंकि इतनी दूर अनाज ले जाएंगे तो मेरे बैल थक जाएंगे, इसलिए मैं उनसे पास के काम करा लेता हूँ। अरे भाई, तुझसे तो मैं हार ही गया। तू तो इन बैलों को और गायों को खिलाता रहे, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इन सबको खिलाऊं। मैंने तो बूढ़े हो गए थे बैल, उन्हें घर से निकाल दिया, और उस बच्चे को भी मैं अब नहीं रखने वाला, क्योंकि उसकी माँ का दूध छुटा गया है। उससे भी मैं कुछ दिनों में घर से बाहर निकाल दूंगा। कैसा है रे तू? जिस गाय ने तेरे बच्चे के लिए, तेरे परिवार के लिए दूध दिया, और जिससे अच्छी खासी आमदनी भी हुई तुझे, सारी ज़िंदगी तेरे परिवार की सेवा की जिस गाय ने, उसे तू घर से निकाल रहा है। अरे श्यामा, तू तो यूं ही है। अब देख, तेरे पास जो 10 गायें हैं, उसमें से तुझे अभी सिर्फ 2 ही दूध दे रही है, फिर बाकी गायों को भी चारा खिला रहा है। तेरा इतना खर्चा कैसे निकल जाता है? मैं गायों को चारा खिलाता हूँ, सांडी खिलाता हूँ, सब कुछ खिलाता हूँ, उनसे दूध लेने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने के लिए। वो जब हमें अपने बच्चे के दूध में से दूध पिलाती है, तो उसके बदले में क्या मांगती है? सिर्फ खाना। तो इतना सा चारा हम उन्हें नहीं दे सकते हैं क्या? मैं तो खिलाऊंगा। अगर तुझे नहीं खिलाना है तो तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू भी खिला। तेरी कजरी कहाँ है? अगर तू उसे छोड़ ही रहा है तो तू मुझे मेरे पास छोड़ जाना, मैं उसे रख लूँगा। मेरे पास एक गाय का पेट और भारी नहीं है। मेरे पास खूब खेती है और मैं उसे खिला सकता हूँ। हाँ हाँ, तू ही रख लेना। कजरी क्या, तू तो उसके बछड़े को भी रख लेना। हाँ, तू बछड़ा भी यहीं पे छोड़ जाना।
अगले ही दिन वो बछड़ा और कजरी को श्यामा के घर छोड़ गया। अब श्यामा ने कजरी की खूब खिलाई की, उसे खूब सांदी खिलाता, खली खिलाता और हरा चारा भी खिलाता। कजरी जो बिल्कुल बूढ़ी सी लगने लगी थी, बिल्कुल नई गायों के जैसी दिखने लगी, बहुत ही सुंदर। और उन सभी गायों के साथ रहकर खेल कूद कर उसका मन भी बहुत अच्छा रहने लगा। और जो बूढ़ी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब ये नहीं भी आने वाली है, वो ज्ञाबिन हो चुकी थी कुछ ही दिनों में। अब एक दिन बंसी उसके घर फिर से आया और कहने लगा, ये तो मेरी गाय है, अब तो ये ज्ञाबिन हो गई, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहा है इसे? अब ये मेरी है, तू इसे छोड़ चुका है, अब ये तेरी गाय नहीं है। मैं नहीं मानता, ये तो मेरी ही है। ठीक है, पंचायत में फैसला करा ले। पंचायत बैठ गई, सभी सरपंच बैठ गए। बंसी ने कहा, यह मेरी गाय है जो ये ज़बरदस्ती मुझसे छीन रहा है। श्यामा ने कहा, सरपंच जी आप ही देख लो, इसकी गाय जो कि ज्ञाबिन नहीं हो रही थी और इसने कहा भी था मुझसे मैं इसे छोड़ने वाला हूँ, तो मैंने कहा मुझे दे जा, छोड़ ही रहा है तो। मैंने इसे कहा भी था कि अगर तुझे पैसे चाहिए तो पैसे भी ले ले, पर इसने कहा अब इस मर्तल गाय के मैं क्या पैसे लूँ, तू ऐसे ही रख ले, तुझे ज़्यादा ही शौक है गाय को रखने का। तो मैंने इससे ये गाय ले ली और अब ये अच्छी खासी हो गई है और ज्ञाबिन हो गई है, तो मुझसे गाय छुड़ा रहा है। मैंने ये गाय दूध के लालच से नहीं रखी थी, बल्कि सेवा करने के लिए रखी थी। अब मैं इसे गाय इसके जीवन को ख़राब करने के लिए वापस नहीं दे सकता। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और फैसला किया कि गाय श्यामा के पास ही रहेगी, बंसी का उस पर अब कोई अधिकार नहीं है। और बंसी को दंड भी दिया अपनी गाय के साथ भेदभाव करने के लिए। वो कजरी को बिल्कुल भी चारा नहीं खिलाता था, इसकी वजह से वो बिल्कुल सूख गई थी, उसकी हालत खस्ता हो गई थी। लेकिन श्यामा के पास रहते हुए गाय बहुत ही अच्छी हो गई, फुर्तीली, सुंदर, और उसकी चमड़ी पर चमक आ गई, वो बहुत ही अच्छी लगने लगी। तो बंसी की नज़र उस पर दोबारा पड़ गई। लालच बहुत बुरी बला है, वो बंसी ने लालच किया, इसलिए उसे दंड भी मिल गया। सरपंच ने उसे सज़ा सुना दी कि रोज़ 1000 गायों को चारा खिलाएगा, नहीं तो उसे गांव में से कोई भी सामान नहीं देगा। ये थी कहानी बंसी और श्यामा की। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।